Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandari, Murtosa. Today, अपन डिस्कस करेंगे डिप्लोमा थर्ड ईयर अकॉर्डिंग टू BTR सिलेबस टॉस सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के वीडियो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका अपन वीडियो बनाएंगे और उसमें ये देखेंगे कि आपके जो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर से, ढांचा वाले फ्रेम से, जोड़ विधि से ट्रस जो होता है उसको सॉल्व किया जाता है। कोई भी ढांचा है, फ्रेम है, उसे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, प्रत्येक मेंबर के अंदर जो आपका बल है उसे अपन फाइंड आउट करना होता है कि आपको जो कोई मेंबर है उसके अंदर टेंशन फोर्स है या कंप्रेशन फोर्स है और कितनी क्वांटिटी में फोर्स है, उसे अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। चाहे आप जॉइंट विधि से मेथड से करें या फिर आप कार्ड जो सेक्शन मेथड है उसके विधि से आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये दोनों मेथडों के माध्यम से ही आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, BTR के एग्जाम के अंदर डिप्लोमा थर्ड ईयर में टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्रेम क्या होता है, ढांचा क्या होता है। यदि मैं बात करूँ कि ढांचा क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ ढांचा, ये परिभाषा ऑफ ढांचा की परिभाषा क्या है। यदि आप ये कहेंगे कि ढांचा, अगर आपने देखा हो जैसे फोटो फ्रेम वगैरह जो अपने होते हैं, नेटवर्क जो टावर आपके बने होते हैं, वो जिनके अंदर जो मेंबर्स जो होते हैं अवयव, वो क्या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अवयव जिसे मेंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप डेफिनेशन, एक छड़ जो होती हैं उन्हें रिवेट के द्वारा, बोल्ट के द्वारा, या फिर आप ये कहें कि वेल्डिंग के द्वारा उन्हें कनेक्ट करके जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसे आप ढांचा कहते हैं, इसे फ्रेम कहते हैं। जैसे फर्स्ट में यदि इसकी डेफिनेशन की बात करूँ कि फ्रेम क्या है, आपका पहला चैप्टर है ये। ठीक है, इसके अंदर आप ये कहेंगे फ्रेम बहुत सी छड़ों को रिवेट या बोल्ट करके बनाई गई संरचना ढांचा कहलाती है। कि आपकी जो संरचना है, कि आपके जो छड़ छड़ जैसे लेते हैं, इस तरीके से आपकी जो छड़ें होती हैं, मेंबर जो होते हैं, उन्हें कनेक्ट कर देते हैं या तो बोल्टिंग के द्वारा या रिवेट के द्वारा उन्हें जकड़ के बंद कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका एक तरीके से ढांचा कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। आप ये कहेंगे कि ढांचे मुख्य रूप से यदि ढांचे कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ढांचे दो प्रकार के होते हैं। ढांचे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पूर्ण ढांचा और एक होता है अपूर्ण ढांचा। कितना होते हैं, दो प्रकार के ढांचा होते हैं आपके, एक तो होता है पूर्ण ढांचा और एक होता है अपूर्ण ढांचा। यदि मैं कहूँगा कि पूर्ण ढांचा क्या होता है, तो आप ये कहेंगे पूर्ण ढांचा वो होता है कि जो आपके पास तीनों सम अवस्था की कंडीशंस दी होती हैं कि समीशन ऑफ H, समीशन ऑफ B और समीशन ऑफ M, यानी कि जो साम्यावस्था की तीनों समीकरण जो दी होती है उनसे यदि उसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके मेंबरों के अंदर अवयवों जो दिए हुए हैं उनके अंदर बलों का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो वो पूर्ण ढांचा होता है। और यदि उनसे माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो अपूर्ण ढांचा होता है, वो अपूर्ण ढांचा होता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ढांचा के प्रकार। यदि मैं ये इसी के नीचे कहूँ कि ढांचे के प्रकार, ढांचे के ढांचे के प्रकार के प्रकार आप ये कहेंगे कि ढांचे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, जो आपके फ्रेम हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम, टाइप्स ऑफ फ्रेम कितने प्रकार के, तो आप ये कहेंगे कि ढांचे दो प्रकार के होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ढांचे ढांचे को निम्न ढांचे को निम्न प्रकार से बांटा निम्न प्रकार से बांटा जाता है, निम्न प्रकार से बांटा जाता है, निम्न प्रकार से बांटा जाता है। ढांचे को निम्न प्रकार से बांटा जाता है। इसके अंदर फर्स्ट पूर्ण ढांचा है, पहला है पूर्ण ढांचा, पूर्ण ढांचा, और सेकंड है अपूर्ण ढांचा, अपूर्ण ढांचा, अपूर्ण ढांचा। पूर्ण ढांचा और अपूर्ण ढांचा, यदि मैं आपसे कहूँगा कि पूर्ण ढांचा क्या होता है, अपूर्ण ढांचा क्या होता है, तो अपन नॉर्मल सी भाषा में यदि आप ये कहें कि अवयव जो मिला के जो जोड़ों से बनाए गए हैं वो यदि साम्यावस्था के तीनों समीकरणों से सॉल्व किए जा सकते हैं
तो वो क्या होगा, आपका पूर्ण ढांचा होगा, और यदि नहीं किया जा सकता तो वो अपूर्ण ढांचा होगा। नॉर्मल सी डेफिनेशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि पूर्ण ढांचा क्या होता है, अपूर्ण ढांचा क्या होता है। यदि मैं पूर्ण ढांचे की बात करूंगा तो n बराबर 2j-3, 2j-3, n बराबर नंबर ऑफ मेंबर, जो आपके मेंबर जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रेम के अंदर, वो बराबर होने चाहिए 2j, जे का मतलब है जॉइंट, आपके जो जॉइंट हैं, -3, 3 क्या है, आपकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, 3 साम्यावस्था की समीकरण होती हैं, कौन कौन सी होती है, समीशन ऑफ h इक्वल टू 0, समीशन ऑफ b इक्वल टू 0, समीशन ऑफ n इक्वल टू 0। ये तीनों साम्यावस्थाओं से यदि ये सॉल्व हो जाता है तो ये आपका होगा पूर्ण ढांचा होगा, और यदि ये नहीं होता है तो ये अपूर्ण ढांचा होगा, ये अपूर्ण ढांचा होगा। ये जो समीकरण आपको दी हुई है n, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए 2j-3 के। सपोज दैट इसका मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि पूर्ण ढांचा क्या है, यदि कोई ट्राइंगल है, इस तरीके से आपका ये कोई आपका ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर अगर आप मेंबर काउंट करेंगे 1, 2 और 3, तो आप ये कहेंगे कि n बराबर कितना, 3। जॉइंट देखिए आप, जॉइंट 1, 2 और 3 जॉइंट है, तो j बराबर है इसके अंदर 3। तो आप इसको सेटिस्फाई करवाइए, इस समीकरण में लिखिए 3, n बराबर कितना 3, और 2 इंटू जे कितना है 3 माइनस 3, तो ये 3 दूना 6, 6 माइनस 3 बराबर 3। ये जो इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि आपका ये पूर्ण ढांचा है। क्या है ये, पूर्ण ढांचा है। यदि ये इक्वल नहीं आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये पूर्ण ढांचा नहीं है, ये पूर्ण ढांचा नहीं है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहेंगे कि आपको कोई ट्राइंगल है तो वो क्या है कि एक तरीके से पूर्ण ढांचा के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ये आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, n बराबर 2j-3, n बराबर 2j-3, आप क्या कहेंगे, इसको पूर्ण ढांचा है। अपूर्ण ढांचे की यदि मैं बात करूंगा कि आपको जो अपूर्ण ढांचा होता है उसको निम्न प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपूर्ण जो ढांचा है उसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो त्रुटिपूर्ण ढांचा होता है, एक अनावश्यक ढांचा होता है कि सपोज दैट आपके जो n यदि इक्वल नहीं आते हैं, जो आपने फॉर्मूला लिखा था ये इक्वल यदि नहीं आते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपूर्ण ढांचा हो जाता है, यानी तीनों समीकरणों से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तीनों साम्यावस्था की समीकरणों से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो वो आपका अपूर्ण ढांचा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपूर्ण ढांचा कहलाएगा। कब नहीं होगा सॉल्व, तो आप ये कहेंगे जो अपूर्ण ढांचा जो आपका होता है, तो यदि अपूर्ण ढांचा जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो आप ये कहेंगे कि इसकी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन यह है कि यदि ये n क्या हो 2j-3, यदि 2n जो है n से ज़्यादा है 2j-3, इनकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है, मेंबर से ज़्यादा इनकी वैल्यू आ रही है, तो आप ये कहेंगे हो तो यह ढांचा यह ढांचा त्रुटिपूर्ण, क्या कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाएगा। त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाता है, त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाता है, त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाएगा या कहलाता है, कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाएगा। और यदि आप कहेंगे बी कंडीशन ये है कि यदि आपका n जो यदि ज़्यादा है किससे, 2j-3 से, तो ये क्या है कि आपको जो ढांचा है वो अनावश्यक कहलाएगा। अनावश्यक ढांचा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनावश्यक ढांचा कहलाएगा। क्योंकि जैसे सपोज दैट आपने कोई फ्रेम बनाया, ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल आपने ये लिए, ठीक है, इस ट्राइंगल में यदि एक मेंबर में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और एक मेंबर इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और एक मेंबर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एक मेंबर यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसके अंदर जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट, जे बराबर 7, ठीक है। मेंबर इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो इनको जो अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं और इनका जो मान निकाल रहे हैं, तो ये जो m मेंबर हैं, जो n नंबर ऑफ मेंबर हैं, वो यदि 2j से ज़्यादा आ जाते हैं, 2j माइनस 3 से ज़्यादा आते हैं, तो ये क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा अनावश्यक लगाए हुए हैं, अनावश्यक ढांचे लगाए हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, आपके अनावश्यक कहलाएंगे। और यदि ये इक्वल आ जाते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्ण ढांचा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण ढांचा कहलाएगा। यदि ये बराबर आ जाते हैं तो पूर्ण ढांचा है, और यदि ये कम या ज़्यादा आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपूर्ण ढांचा कहलाएगा। यदि ये तीनों समीकरण की अवस्था जो दी हुई होती है, समीशन ऑफ एच इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ, या इसका मतलब है जितने भी हॉरिजेंटल फोर्सेज हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जितने भी आपके हॉरिजेंटल जो फोर्सेज हैं वो जीरो होंगे। और यदि समीशन ऑफ बी इक्वल टू जीरो, यानी जितने भी वर्टिकल आपके जो फोर्सेज दिए हुए हैं वो भी जीरो होने चाहिए। और समीशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो, आपको यानी मूवमेंट जो दिया हुआ है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि ये तीनों समीकरणों से यदि आपको जो ढांचा दिया हुआ है उसके प्रत्येक अवयव या मेंबर के अंदर बलों का मान ज्ञात किया जा सकता है, बलों का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो ये आपका पूर्ण ढांचा होगा। और यदि नहीं किया जा सकता तो वो क्या होगा, अपूर्ण ढांचा होगा। और उनके माध्यम से आपको 2 प्रकार का बताया गया है कि यदि अनावश्यक ढांचा हो सकता है या त्रुटिपूर्ण ढांचा हो सकता है। अनावश्यक का मतलब यदि मेंबर को एक्स्ट्रा, यानी जब एन जो मान है वो ज़्यादा है, यानी मेंबर ज़्यादा कनेक्टेड है जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, अनावश्यक है। और यदि अब उनको एन कम है, यानी आपको मेंबरों की ज़रूरत है, तो वो ढांचा एक तरीके से परफेक्ट तरीके से वो नहीं बन पाएगा, त्रुटि उसके अंदर रह जाएगी, वो क्लोज नहीं हो पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका त्रुटिपूर्ण ढांचा कहलाएगा। अब आपकी बात ये आती है कि आपको जो ढांचे हैं उनके अंदर अवयवों का मान किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। आप ये कहेंगे कि बलों का मान किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। कोई भी ढांचा है, कोई भी ढांचा है, ठीक है, तो पहला काम आपका ये है कि कोई भी ढांचा जो बना हुआ है उस पर जो सपोर्ट है उन पर कितनी प्रतिक्रियाएं होती है, और किस तरीके का सपोर्ट है तो कितनी प्रतिक्रियाएं होंगी। यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि कहीं पर आलम जो दिए हुए हैं, सपोर्ट जो दिए हुए हैं, यदि कहीं पर रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, तो इस यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ एक रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी आपकी, जो बी होगी। क्या, बी प्रतिक्रिया, जिसे आप एफ वाई भी कह सकते हैं, कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स जो लगेगा, अप्लाई होगा, वो आपका ये होगा। चाहे आप आर ए से नोट कर दीजिए, जिससे भी आप नोट करना चाहें, ये आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर प्रतिक्रिया होगी और वही संख्या में 1 होगी। यदि ये हिंज सपोर्ट है, क्या है, ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो 2 प्रतिक्रियाएं होगी, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी और एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी। तो 2 प्रतिक्रिया इसके अंदर हो सकती है, 2 प्रतिक्रियाएं इसके अंदर हो सकती है। क्यों, क्योंकि आप प्रतिक्रियाएं क्या होती है कि यदि कोई सपोर्ट है और यदि उस पर कोई एक्शन किया जा रहा है, तभी आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन है तभी रिएक्शन होगा। तो आपको पता है कि आपका जो हिंज सपोर्ट है उसको अगर देखेंगे आप, तो उसे वर्टिकली मूव नहीं करवाया जा सकता, वर्टिकली मूव नहीं करवाया जा सकता। अगर वर्टिकली मूव यदि आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये क्या प्रतिक्रिया हो रही है इसको अंदर, क्योंकि अपन फोर्स को दबा रहे हैं तो वो दबाने नहीं दे रहा है, तो इसमें प्रतिक्रिया हो रही है, जैसे आप क्या कहेंगे, उसको रोकेगा। एक हॉरिजेंटल यदि आप घुमा रहे हैं तो वो हॉरिजेंटली मूव नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से भी आप क्या करेंगे, उसके अंदर हॉरिजेंटल प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उसका जो मोमेंट है वो जीरो होगा, तो वहाँ पर क्या है, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यदि मैं बात करूँगा फिक्स सपोर्ट के लिए, किसके लिए, फिक्स सपोर्ट यदि आपको दिया हुआ है कहीं पर फिक्स सपोर्ट, तो इस जगह पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो 3 प्रतिक्रियाएं होंगी, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और एक क्या होगा, मूवमेंट इस पर होगा एम। यानी आप ये कहेंगे कि आप कहीं पर फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है तो वहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं होती है आपकी, वो तीनों प्रतिक्रियाएं होती हैं, वहाँ पर तीनों प्रतिक्रियाएं होती है, हॉरिजेंटल होती है और वर्टिकल होती है। फ्रेम आपका किसी प्रकार का हो सकता है, जिसे अपन सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो देखेंगे कि अपन को जो सॉल्व करना है वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आप ढांचे का विश्लेषण जब अगर कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालिए, इसमें लिखिए ढांचे का विश्लेषण, ढांचे का विश्लेषण, ढांचे का विश्लेषण, ढांचे का विश्लेषण। यानी आप ये कहेंगे कि एनालिसिस ऑफ फ्रेम, कि आपको किस तरीके से ढांचे का विश्लेषण करना है। तो पहला काम ये होता है कि आलम्ब पर जो प्रतिक्रिया ज्ञात करना। ये अपन को पता है कि जो ढांचा दिया हुआ है उस पर कौन कौन सी प्रतिक्रिया लग रही है, उनका मान कितना है। तो पहले अपन उसको फाइंड आउट करते हैं कि आलम्ब जो आपके दिए हुए सपोर्ट जो दिए हुए हैं, आलम्ब पर प्रतिक्रिया, आलम्ब पर प्रतिक्रिया ज्ञात करना,
प्रतिक्रिया ज्ञात करना। आलम्ब पर जो प्रतिक्रिया दी है उनको सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे कि आलम्ब पर जो प्रतिक्रिया दी हुई है वो कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है। जैसे सपोज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो सपोर्ट जो दिया हुआ है, जैसे हिंज रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर ये प्रतिक्रिया लगी हुई है आरबी, तो इसकी वैल्यू कितनी है। यदि ये आपका हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पर ये एच का भी मान दिया हुआ है आर एच, तो इसका मान कितना है, तो अपन सबसे पहले कि आलम्ब क्या करेंगे, प्रतिक्रिया फाइंड आउट करेंगे। सेकंड यदि मैं बात करूँगा कि क्या करेंगे, अब ये जो ढांचे बने हुए हैं, ठीक है, उनमें कितना बल है। ढांचे के अवयव, ढांचे के अवयव, अवयवों, ढांचे के अवयवों में, अवयवों में बलों का मान, अवयवों में बलों का मान ज्ञात करना। यानी आप ये कहेंगे कि आपका जो ढांचा बनाया गया है उसकी जो अवयव है, मेंबर हैं, उनके अंदर किसके अंदर कितना बल है, वो भी अपन ढांचे के विश्लेषण जब करेंगे तब उसका मान ज्ञात करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये किस तरीके से याद करेंगे कि आपको सबसे पहले आपको साम्यावस्था के जो तीनों समीकरण हैं उन्हीं के द्वारा सॉल्व करना है। जो मैं यदि आपसे कहूँगा समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी फोर्स लगे हुए हैं किसमें, एक्स डायरेक्शन में, जैसे अपन मैं पहले कह रहा था कि समीशन ऑफ एच यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो एच एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ समीशन ऑफ एफ वाई, यानी बाई फोर एफ का मतलब फोर्स और बाई का मतलब बाई डायरेक्शन, जिसे आप क्या कह रहे थे, समीशन ऑफ बी, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स थे वो इक्वल टू 0 होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए। यदि मैं बात करूँ मोमेंट, समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0, आपको जो मोमेंट लगा हुआ है वो भी 0 होना चाहिए। ये तीनों समीकरण साम्यावस्था की समीकरण है जिनके माध्यम से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अभी आप बात करेंगे विश्लेषण जो अपन ढांचे कर रहे हैं उसके दो मेथड है, इसके दो मेथड हैं विश्लेषण करने के। कि पहला है जोड़ विधि द्वारा, जोड़ों की विधि द्वारा, पहला जो आपको दिया हुआ है जोड़ों की विधि द्वारा, जिसे अपन विश्लेषण फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। सेकंड यदि मैं बात करूंगा वो है आपका काट विधि द्वारा। जो ढांचे का विश्लेषण जो किया जाता है, आप ये कहेंगे कि ढांचे का विश्लेषण दो विधियों के द्वारा किया जाता है। ढांचे का विश्लेषण दो विधियों द्वारा किया जाता है, दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली जो विधि है वो है जोड़ों की विधि, और सेकंड जो है आपका वो है काट विधि। सेकंड जो है वो है काट की विधि या काट विधि, जिसे काट की विधि कहेंगे, जिसे आप सेक्शन मेथड कहेंगे, जिनके माध्यम से अपन इसका विश्लेषण करके अपन को मेंबरों के अंदर जितना बल होता है, किसी जैसे मेंबर जो कनेक्टेड है उनके अंदर किसके अंदर कितना बल है, या किस कंप्रेशन में है या टेंशन में है, उनकी अवस्था किस तरह टाइप की है, डायरेक्शन किस टाइप की है, वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके चैनल को, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप इसको जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, जिसके माध्यम से मैं और वीडियो आपके लिए डिप्लोमा का बना पाऊँ टॉस सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि काट विधि से या जोड़ विधि से किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं मेंबर को, जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच।